हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और मानव भूगोल पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम 2026-27 में हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आपका जो मानव भूगोल है, इसके अलावा भी आपके बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, महामैराथन क्लासेस अपलोड हो रही हैं, तो देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के 4 घने प्रदेशों के नाम बताइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आज की इस महामैराथन क्लास में आपको बताने वाली हूँ आपके जियोग्राफी का। विश्व के 4 घने प्रदेश में पहला होगा पूर्वी एशिया, दूसरा होगा दक्षिणी एशिया, तीसरा होगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप और चौथा होगा पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉन्ग वीडियो मैंने अलग से बनाई है। लॉन्ग वीडियो का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए आपको अलग वीडियो मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाई है। और कुछ महामैराथन क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हैं जिसमें मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो हर तरीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो देखकर अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला कारक है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक और चौथा है राजनीतिक कारक। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव स्थानांतरण के प्रकार बताइए। मानव स्थानांतरण मूलतः 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रवासन या उत्प्रवासन और दूसरा है अप्रवासन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताइए। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनसंख्या हस्तांतरण का प्रभाव क्या है। जनसंख्या के देखिए स्थानांतरण से प्रवासी और अप्रवासी दोनों ही देश प्रभावित होते हैं। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन भी इससे क्या होता है, दिखाई पड़ता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सघन बस्तियां से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सघन बस्तियां वे होती हैं जहां घरों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जैसे एक जाति या अनेक जातियां निवास करती हैं। घनी बस्तियों में पतली पतली गलियां और सटे सटे मकान होते हैं, यानी जहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है और एक से अनेक जाति के लोग निवास करते हैं। पतली पतली गलियां होती हैं, सटे सटे मकान, एक दूसरे के मकान एकदम एक दूसरे में सटे होते हैं, तो ऐसी बस्तियां सघन बस्तियां होती हैं। सघन बस्तियां होती हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या स्थानांतरण के काल पक्ष को समझाइए। क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कालपक्षीय स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घकालीन प्रवास, दूसरा है सामयिक या मौसमी प्रवास और तीसरा है दैनिक प्रवास। अगला है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण बताइए। तो देखिए, पहला भौतिक कारण है धरातल या उच्चावच, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मिट्टी का उपजाऊपन और चौथा कारक है जलापूर्ति और पांचवा कारक है खनिज पदार्थ। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 मानवीय कारक बताइए। तो देखो, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले ये भौतिक कारक आपके इम्पोर्टेंट है और नीचे फिर मानवीय कारण भी पूछ रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला कारण होगा नगरीकरण, दूसरा कारण होगा परिवहन साधनों का विकास, तीसरा कारण होगा औद्योगिकीकरण और चौथा कारण होगा कृषि विकास। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं या प्राथमिक अर्थशास्त्र क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, भोजन एकत्रित करना, आखेट आदिम ढंग का मछुआ कर्म, वन काटना, पशुचारण, आदिम प्रकार की कृषि या आदिम ढंग का खनन,
झूमिंग कृषि, शहद उद्योग आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? तो देखो, निर्माण उद्योग या विकसित खनन करना या विशेषकृत कृषि या विशेषीकृत पशु उद्योग को जो होता है उसको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासी ढंग की कृषि कहाँ होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी ढंग की जो कृषि है वो दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में, सवाना प्रकार के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में और बोर्निया न्यू गिनी में होती है। तो जो आदिवासी ढंग की कृषि होती है वो इन्हीं सभी जगहों पर होती है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों का उपयोग करने में आने वाली 2 बाधाएं बताइए। तो वनों का उपयोग करने में आने वाली 2 बाधाओं में पहला होगा परिवहन की कठिनाई होती है और काटने तथा ढोने वाले श्रमिकों की कमी होती है। तो ये 2 आपको बाधाएं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी किस पेटी की बनी होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है मगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी समशीतोष्ण पेटी के वनों में बनी होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आखेट अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है आखेट तथा लकड़ी चीरना और दूसरा है पशुपालन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के सामुद्रिक मत्स्य प्रदेशों के नाम बताइए। तो देखो, विश्व के सामुद्रिक मत्स्य प्रदेशों के नाम में पहला होगा उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्र, दूसरा होगा मध्य अक्षांशीय समुद्र, तीसरा होगा उष्णकटिबंधीय समुद्र, चौथा होगा महाद्वीपीय जल। आपका अगला क्वेश्चन है, लकड़ी काटने तथा चीरने में व्यवसाय के लिए सुविधाएं बताइए। तो लकड़ी काटने एवं चीरने हेतु सुविधाएं देखो, पहली सुविधा होगी सस्ते एवं योग्य श्रमिक, दूसरी सुविधा होती है आवश्यक वनों का मिलना, तीसरा होता है सस्ता परिवहन, चौथी सुविधा है जल विद्युत शक्ति और 5वीं सुविधा है बाजार की समीपता। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण बताइए। देखो, कनाडा, नॉर्वे एवं स्वीडन के कोरधारी वन तथा साइबेरिया आदि के टैंगा के वन लट्ठे के रूप में लकड़ी के लिए प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि पटरी के रूप में लकड़ी की चिराई कनाडा, सोवियत संघ, स्वीडन और अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में होती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य उद्योग की समस्याएं बताइए। तो मत्स्य उद्योग की कई सारी समस्याएं हैं, जिसमें पहली समस्या है सामुद्रिक परिवहन से उत्पन्न कठिनाई, दूसरी समस्या है अति उत्पादन, तीसरी समस्या है जल का दूषित होना, चौथी समस्या है परभक्षियों की समस्याएं। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों में पहला है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा है पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा है इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश और चौथा है पूर्वी एशियन सांस्कृतिक प्रदेश। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किर्गिज़ का निवास क्षेत्र बताइए। तो देखो, किर्गिज़ लोग जो होते हैं उनका निवास क्षेत्र होगा एशिया महाद्वीप के मध्य में, जो कि महासागरीय प्रभाव से वंचित हैं। अगला है, किर्गिज़ के जीवन के ढंग का परिचय दीजिए। तो किर्गिज़ जो होते हैं वो कैसे जीते हैं? देखो, जो किर्गिज़ जनजाति होती है जीवन इनका जो होता है घूमने फिरने में व्यतीत होता है, मतलब घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं इधर उधर। पुरुष जो है पशुओं को चराते हैं और स्त्रियां दूध दूहने का कार्य करती हैं और घर का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी समाज एवं जीवन व्यवहारों को समझाइए। जो पिग्मी होते हैं वो किस तरीके से जीते हैं? तो देखिए, मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इतूरी नदी के किनारे बसे होने के कारण ये लोग इतूरी पिग्मी कहलाते हैं। पिग्मी के जीवन का आधार जंगली पौधे, मछलियाँ और वन्य पशुओं का शिकार होता है। धनुष, तीर और हल्के भाले इनके प्रमुख हथियार हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं। तो आज की वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बताया है, आप इनको तैयार कर लीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड आपके भूगोल के अलावा ये सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।